जब मैंने आपको पहली बार देखा तब ऐसा लगा जैसे आप कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। ऐसा फोटोग्राफर मैंने कभी नहीं देखा। और आपका फ्यूचर तो पॉइंट पर आ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सब सही करना होगा, और सब सही करने का एक ही तरीका है, जो है उनके सामने झुकना। मेरा मतलब है हमें उनके साथ प्यार से बात करनी होगी। और पता है, मेरी माँ कहती है जब गलत काम किया ही नहीं तो किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होती। भाड़ में जा। मैं तो बस आपका भला सोच रही हूँ। हमारा स्टूडियो पूरा दिन लोगों से घिरा पड़ा होता है। हम ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं और जो चाहिए वो कर भी नहीं Get सकते। out! दफा हो जा। आप कब तक ये सब सहते रहेंगे? मैंने कहा दफा हो जाओ। सर 2 बजे आपकी एक मीटिंग है जहाँ पे आपको हाउस रेनोवेशंस के बारे में बात करनी है, और साथ ही आपको आसपास ग्रीनरी कैसे बढ़ाई जाए इस बारे में भी उनको। डायरेक्टली। बताओ क्या चाहिए। वो क्या है, एन ने स्कूल का एंसेम्बल ज्वाइन किया है। हाँ जानता हूँ, तुम पहले भी बता चुकी हो। ओह, आपको याद है? मुझे लगा आप भूल गए होंगे। बात क्या है? वो क्या है, कल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल में एक परफॉर्मेंस है। एन चाहती है कि आप जरूर आए। ये लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। अंकल ली, आप मुझसे मिले नहीं इतने दिनों से। मुझे आपकी बहुत याद आती है। कल प्लीज मुझसे मिलने आ जाइए। अगर आप कल नहीं आएंगे तो हो सकता है एन परफॉर्म करने से मना कर दे। ठीक है, देखता हूँ। कल का मेरा शेड्यूल बताओ तो। जी। अरे वाह, थैंक यू डायरेक्टली। मैं चलती हूँ। बॉस, ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? आपने अंडर कवर रहने को कहा था ना, तो ये वही है। ओह अच्छा, याद आया। हाँ। तो बताओ क्या मिला? मुझे पता चला है कि अंकल जुओ अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो वो बहुत बहुत जल्दी उठते हैं। उसके बाद वो नीचे जाते हैं अपने वॉक्स और ब्रेकफास्ट के लिए। जब उनका बेटा काम पर चला जाता है तो वो पार्क में होने वाले हेल्थ सेमिनार में जाते हैं। अंकल जुओ अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उनकी हर किसी से बनती है, उनका हर बात पे एक नजरिया है और वो अच्छी तरह से उसे रखते हैं। उनका ये मानना है कि बूढ़े लोगों को अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। कितना बढ़िया नजरिया है ना? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ये सब देखने के लिए बोला। सही कहा। अंकल जुओ एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा। वो दोपहर को ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं और 3 से 4 के बीच बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। फिर वो थोड़ी और ग्रोसरीज खरीदते हैं और घर जाकर खाना बनाते हैं। मैंने एक बात नोटिस की कि वो खाना खाने बाहर कभी नहीं जाते। और मिस माँ का क्या हुआ? मैंने पता लगा लिया है। वो सुबह ग्रोसरीज लेने जल्दी चली जाती हैं। इसके अलावा आंटी माँ ज्यादा कुछ नहीं करती हैं। खाने के बाद पड़ोसियों के घर के चक्कर लगाने के अलावा। क्या बूढ़े जो मिस माँ से मिलने जाते हैं? कभी नहीं। ऐसा लगता है कि बूढ़े जो को मिसेस माँ में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो जब बीमार थी वो सिर्फ तभी आए थे। अगर उन्हें मिसेस माँ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी तो समझ नहीं आता कि उन्होंने उन्हें घर पे रहने क्यों दिया। बॉस, मुझे कुछ बहुत ही अजीब पता चला है। हाँ बताओ। आंटी माँ अकेली रहती हैं, लेकिन वो ग्रोसरीज बहुत ज्यादा खरीदती हैं। हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ दिन के लिए ऐसा किया हो। वो रोज खरीदती है, यही कह रही हूँ मैं। आप ध्यान से सुनते नहीं है बॉस। मैंने पास के कसाई से पूछताछ की और इस चक्कर में मेरा फायदा उठा लिया गया। हाँ?
मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उस कसाई ने मुझे बहुत गंदी नजरों से देखा और बताया कि आंटी माँ बहुत ज्यादा खाना खाती हैं। हर 2-3 दिन में वो कभी मटन तो कभी चिकन कभी फिश लेकर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो छोड़ देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल जुओ और उनका बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो रोज या तो गोभी या फिर पनीर खरीद कर लेकर जाते हैं। बस इतना ही। ओह, अच्छा तो अच्छा काम किया। सुनो, हाँ, तुम्हारे जाने दो। हाँ ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। सुनो ना, मिस किंकिंग, क्या मेरा भाई आज यहाँ पर आया है? क्या बात है किंकिंग? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ? अरे, अब क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? लोशू? लोशू, बताओ क्या हुआ उसके साथ? उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। आराम से बात करते हैं। मैं क्या करूं? मैं उनके साथ केस के बारे में बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि माफी मांग लो, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने गुस्से वाले हैं वो। अब मैं क्या करूं? मैंने तो बस इतना कहा कि थोड़ा झुक जाओ, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। बताओ मैं क्या करूं? मैं तो उनका भला सोच रही थी। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। कितने बेरहम है वो। अचानक मुझे निकाल दिया। कितने मतलबी है वो। अब मैं क्या करूंगी? मुझे काम से निकाल दिया उन्होंने। कितना गुस्सा किया मुझ पर। मैंने क्या गलत किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं तो उनका भला सोच रही थी। तुम ना बचपन से ऐसी ही रही हो। आइसक्रीम खाते ही खुश हो जाती हो। इतनी कम एज में डेटिंग कैसे शुरू कर दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? इतना डीपली किस बारे में सोच रही हो? तुम्हें क्या करना है? जरा देखो खुद को। यंग हो और अभी तक अनमैरिड हो, और दिख भी ब्लैक विडो जैसी रही हो। हाँ, काफी दिनों बाद दिख रही हो। कहाँ थी अब तक?
मिस्टर जाओ, लोग अक्सर कहते हैं आपके लुक से आपके इंटेलिजेंस का पता नहीं चलता। सही कहते हैं। ये आपको ब्लैक विडो लग रहा है। ये कितना कूल, कितना हैंडसम लग रहा है, आपको नहीं पता। और वैसे भी हम आपके शो में कभी इंटरफेयर नहीं करते, तो आप मुझसे इन्फो मत निकालिए, समझे? आप आपको जो स्ट्रैटेजी यूज करनी है कर लीजिए। मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दूंगी। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर आप मुझे अपने लुक से अट्रैक्ट करना चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। बकवास इंसान। तो बताओ आप कैसी हो? अच्छा लग रहा है क्या? तो क्या अब मैं एनालाइज कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो काफी खुशी होती। ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि बेबी सिटर की तरह उसका बात करना वही तो लो जियो को परेशान करता है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊं तो उस तरह के लोग ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और नाजुक होते हैं। उन्हें हमेशा खुद की चिंता लगी रहती है, पर उसके साथ ही उनके लिए खुद की रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है। तो जब ये जैसे हमें और बाकियों को ट्रीट करते हैं, उसी वक्त वो खुद को बचाने के लिए एक बहुत तगड़ा घेरा बना लेते हैं। उसका जो स्टूडियो है, तुम ये मान सकती हो कि वो उसका एक छोटा सा किला भी है। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें उसने अपने किले में घुसने की इजाजत दी है, और वो सबसे ज्यादा जिसे चाहता है वो है उसके कैमरे और बाकी चीजें। और उनका ख्याल कौन रखता है? उसने इसके लिए तुम्हें चुना। इसका मतलब समझ पा रहे हो? वो पूरे अपने दिल और दिमाग से तुम्हें अपना मानता है। तो एक सेंसिटिव और नाजुक इंसान के तौर पे जो कि खुद की रेस्पेक्ट करता है, यही उसका चीजें करने का तरीका है। क्योंकि उसके खुद के लोग उसकी साइड नहीं लेते और कंफर्ट नहीं देते, और इसके वजह उसे लगता है कि तुम भी अगर उसकी साइड नहीं हो तो वो गुस्सा कैसे ना हो। अच्छा, तो उन्होंने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि उन्होंने मुझे गलत समझा? मतलब उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन असल में वो चाहते थे कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं ताकि उन्हें बेहतर महसूस हो। अब वो सब मुझे क्या पता? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये तुम रखो, मैं उनके पास जाती हूँ। डायरेक्टर ग्वान, मेरी वजह से फर्म मुश्किल में आ गई है। वाकई पेचीदा मामला है। ये एक ऐसा केस है जिसे नॉर्मल तरीके से हैंडल किया ही नहीं जा सकता। क्लाइंट को रिजल्ट की पड़ी ही नहीं है। वो बस एक तमाशा खड़ा करना चाहती है, और जितना बड़ा तमाशा हो उतनी खुश होती है। ये बढ़िया है ना? ये तो अच्छी बात है। हमारी कंपनी कभी इतनी लाइमलाइट में नहीं थी जितनी शायद अब है। फ्री पब्लिसिटी, ऐसी सिचुएशन कितने भी पैसे खर्च करके नहीं बना सकते। बढ़िया है ना? तुम डट कर लगी रहना, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, बिंदास रहो। ये अच्छा नहीं है। मैंने इस केस को लेकर लुओ शू से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी टीम को लैंड शू की टीम से बात करनी चाहिए ताकि कम से कम पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर सके। लेकिन मैं बात पूरी करूं उससे पहले उसने निकाल दिया। लो शू बिल्कुल भी एक अच्छा डिफेंडेंट नहीं है। उसके तौर तरीके, काम करने का ढंग, उसके बारे में हर कुछ। ऐसे इंसान को ना तो कोर्ट की ना तो पब्लिक की सिंपैथी मिल सकती है। ये बात तो माननी होगी। चलो, वैसे वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हें उसके इमोशंस को मैनेज करना होगा। जब से उसने अपना आपा खोया है, मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। क्या? उसे इतना गुस्सा आया ही क्यों? क्योंकि वो बेगुनाह है और उसके साथ गलत हुआ है। तब मैंने सोचा
उसने कुछ किया ही नहीं है तो मैं जस्टिस के लिए लड़ सकती हूँ। कम से कम मेरे ज़मीर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। मुझे फिक्र थी कि तुम रिजेक्ट कर दोगी, क्योंकि तुम इसे रिजेक्ट कर दो तो तुम बाकी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगी। हमें हमारे हर क्लाइंट के लिए लड़ना चाहिए। वैसे ऐसे केसेस में अगर मैं अपनी सारी कोशिश करूं और जीत भी जाऊं, लुओ शू फिर भी हार ही जाएगा। जरूरी नहीं है ऐसा हो, चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, क्या तुम थोड़ा और एविडेंस इकट्ठा करने के बारे में सोचने के लिए तैयार हो? मैं चलती हूँ। है, बस ऐसी चली गई? रुकिए रुकिए, रुक जाइए। मैंने आपसे कह दिया ना, ये मेरे काम की जगह है। यहाँ पर कई लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए, लियो वोंग मेरी गर्लफ्रेंड है और कोई भी उसे हरास नहीं कर सकता। लॉयर लियो। हाँ, तुम यहाँ कैसे मुझे स्टॉक कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करने लगा? तुम कर क्या रहे हो? नाखून चमका रहा हूँ। तो करते रहो, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, कहाँ पर जा रही हो? मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें कुछ खास बताना था मुझे। क्या है? चलो जल्दी बताओ। अरे बैठो ना, तब बताऊंगा। मेरे नाखूनों को देखो, ये पूरे सफेद है ना, तो उसका मतलब मैं हेल्दी हुआ। देखा ना, है ना कमाल के? मैं हमेशा नाखून देखता रहता हूँ। तुम जरा अपने दिखाओ ना। कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम हेल्दी नहीं हो। किसने कहा तुमसे ये? अरे नहीं, वो बस मेरा मतलब, उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आई तो काफी गुस्से में थी। मैं समझता हूँ तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे काम पे शक नहीं किया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया। तुमने मुझ पे शक किया कि मैं लुओ शू की लॉयर बन भी सकती हूँ या नहीं। वैसे तुम्हें बता दूं, फैंगाई ने मेरी लीगल फीस दी है तो सिर्फ वही मुझ पर सवाल उठा सकती है। तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? चलो, मैं अपने नाखूनों की कसम खाता हूँ कि मेरा वो मतलब नहीं था। ये भी कोई कसम खाने वाली चीज है क्या? क्या बकवास है। तुम कल चांद की भी कसमें खाने लगोगे फिर। मैं समझी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लुओ शू के स्टूडियो में काम करती है और उस पे भी असर हो सकता है, इसीलिए तुम मेरे पास आए। मुझे लगता है उसके लिए एक नई नौकरी ढूंढो। यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। ओह अच्छा, उस दिन तुम बस नाटक कर रही थी कि तुम्हारे पास कोई और काम है, क्योंकि तुम्हें लगा कि वो लड़की शायद मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ, यांगवांग, मैं 3 चीजें कहूंगी। पहली बात, मैं उस दिन गई क्योंकि तुमने मेरे काम पर सवाल उठाया था। ओके। दूसरी बात, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, अगर तुम मेरे जाने को अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा मगरूर इंसान हो। तो तुम कर क्या रही हो? क्या मैं ये समझू कि तुम मुझ पर गुस्सा हो फिलहाल? गुस्सा? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैं तो बस सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड भी है। जितना कि तुम बात करोगे उतना ही मुझे इस केस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसा रहेगा? आज के दिन मैं पूरा फ्री हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊँ? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जासूसी करना चाहते हो? सही कहा। कर लो जो करना है। खैर, तुमने खुद ही कहा है कि तुम मेरे शोफर बनोगे। मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। अरे वो मत बोलो, मैंने तुम्हारी टैक्सी के उस दिन पैसे दिए थे। अच्छा बताइए, तब आप कहाँ पर जाना चाहेंगे? बस अपना काम करो और आगे की मत सोचो। चलो मेरे साथ। इस तरफ। आई एम सॉरी सर, डायरेक्टर ली इस वक्त मीटिंग में है। वो जैसे ही फ्री होंगे मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा वेट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मैं अब भी विलेजर्स के सेटलमेंट के इशू को डिस्कस करना चाहूंगा। डायरेक्टर ली सर, वो मिस्टर मा आए हैं। अचानक यहाँ क्यों आया है?
भेजो उन्हें। जी। आप सब जा सकते हैं। सर हाँ आइए। चलो। कैसे हैं? डायरेक्टर ली कैसे हैं आप? आपने तो सरप्राइज दे दिया। अरे कोई सरप्राइज नहीं है। मैं हर बार टाउन आता हूँ पर आपसे मुलाकात ही नहीं होती। आप मिलने का चांस ही नहीं देते। अगर रिजर्वेशन वाली कोई बात है तो इस टाउन में मेरे कई बिजनेस हैं, पर इस ऊंची इमारत को जब देखता हूँ तब लगता है जियांग प्रॉपर्टी है। तो आपसे मिलना लाजमी है ना। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। आजकल काम की वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। अच्छा हुआ आप खुद ही मिलने आ गए। दिल से शुक्रिया। आइए ना, बैठते हैं। जी, आइए। जी। हाँ, डायरेक्टर साहब क्या व्यू बनाकर रखा है ऑफिस में। वाह वाह वाह, आलीशान सोफा है। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है। असली काम प्रॉपर्टीज बेचना है, इसीलिए ये सब रखना पड़ता है। ऑफिस के लिए यहाँ जरूरी है। देखिए अहम बात तो ये है कि आप इस शहर के डिसेंट लोगों में से एक हैं। तो क्यांगू विलेज के इलेक्ट्रोप्लेट फैक्ट्री के कॉम्पनसेशन के बारे में मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, और आप भी श्योर होंगे ही। बिल्कुल, लेकिन डिसेंट की बात करें तो दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अरे सर, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, पर आप तो जानते ही हैं फैक्ट्री से जुड़े जितने भी गांव के लोग हैं ना, जिन्होंने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है, उन्हें हर बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ प्रेसिडेंट माँ, रीलोकेशन का जो कंपनसेशन है उसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना होगा, एक सही कैलकुलेशन के साथ। जीहेंग प्रॉपर्टीज ने क्यांगो विलेज की जमीन अक्वायर कर ली है, जैसा कि सरकार उन जगहों का विकास चाहती है। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट माँ इस मास्टर प्लान को इग्नोर करेंगे और ज्यादा की मांग करेंगे। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया। आई एम श्योर ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट, अगर आपने हाँ कह दिया तो आपको लगेगा कि मैं कोई बिजनेसमैन वाली बातें कर रहा हूँ। अमीर होने के बावजूद मैं अपने होम टाउन को नहीं भूला। क्यांगू वापस गया ताकि वहां के लोगों का फायदा हो। पर अब समय आ गया है कॉम्पनसेशन का, और मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट माँ, हम भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं। सच में हमारी कंपनी चाहती है कि आपके गांव वाले अच्छी जिंदगी जिए। डायरेक्टर ली, मैंने सुना कि आप कोई ड्रिलिंग क्रू ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे भी किसी ने बताया था कि जीहेंग प्रॉपर्टीज से कोई क्यांगू विलेज के आसपास ड्रिलिंग क्रू ढूंढ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको जरूरत है तो मैं ही मिलवा देता हूँ। अरे मुझसे बेहतर क्रू आपको कोई नहीं देगा। हाँ, अब बात निकली है तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसीलिए वो क्रू ढूंढ रहे थे। उन्हें अंडरग्राउंड वाटर के बारे में ज्यादा समझ होती है ना, इसलिए। डायरेक्टर ली, आपको अचानक ये एक्वा फायर की जरूरत क्यों पड़ी? डायरेक्टर माँ, किंगूक विलेज, उसका इको एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन वहाँ के पेड़ पौधे अच्छे नहीं हैं। तो हमने सोचा कि शायद वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सीनियर सिटीजन्स का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें लगता है कि वहाँ की मिट्टी और पानी में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सही कहा, यह बड़ा अच्छा पॉइंट है। पर फ्यूचर में क्यांगू विलेज के लिए कोई भी काम हो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने तो ये कहकर दिल जीत लिया, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम याद करेंगे। अरे कभी भी वेलकम है आपके लिए। अच्छा, तो ठीक है, बात तो हो गई। हाँ, अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आपको डिस्टर्ब न करते हुए निकलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और बैठिए ना, अगर जल्दी ना हो तो। अरे नहीं नहीं, आज बहुत काम है। अगली बार पक्का। हाँ ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिलते हैं हाँ सर। ठीक है, आप कहें तो मैं छोड़ने चलूं? हाँ बिल्कुल। ओके, टेक केयर। आइए सर। हाँ। डायरेक्टर ली, हमने उसे सच्चाई बता दी तो क्या वो अलर्ट हो जाएगा? क्योंकि मुझे डर है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद हमें ना मिले। माँ के जैसे आदमी को ऐसे इन्वेस्टिगेशन अच्छे नहीं लगते, और वो हमें ये करने भी नहीं देगा। आज ये यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये हमें बता सके कि वो हमारी हर चाल पर नजर रखे हुए है। इसीलिए उसे सच बताकर उसका रिएक्शन देख रहा था ताकि कंफर्म कर सकूं। तो फिर अब वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो वहां का हीरो है, तो वहां अगर कुछ भी गलत होता है लोगों की इज्जत दांव पे लग जाएगी। शायद वो इसीलिए कोई ऐसा ढूंढ रहा है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके और हमें प्रेशर दे सके।
इससे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मतलब वो कुछ तो कर रहा है और हमारा सबूत ढूंढना सही कहलाएगा। तो हमें यहीं पर आना था क्या? हाँ, शायद यही है। जो औरतें यहाँ फोटो ले रही हैं वो बहुत सक्सेसफुल है और अलग अलग प्रोफेशन से हैं। उस सुबह यहाँ लैंड शू थी और दोपहर को जो आई थी वो हैं एक ब्यूटी सैलून की फाउंडर कीकी। उसने कीकी को परेशान नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं लैंशो को नहीं करेगा। ऐसे केसेस में एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारी लड़ाई पब्लिक ओपिनियन के बारे में है। सब लोग लैंड शू को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लोग लुओ शू को सपोर्ट करना शुरू कर दें और अगर कोई उसके लिए एक स्टैंड ले तो आसान हो जाएगा। वैसे भी कीकी ने लुओ शू को पहले भी सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि वो उस पर भरोसा करती है। वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और वो साथ में कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं। मगर फिलहाल के लिए वो कुछ अफवाहों में फंसे हुए। उससे तो अभी तक भाग जाना चाहिए था। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं भागी। वो हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढ ही लेती है। मैंने भी इसके बारे में सोचा है। वैसे ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। चलो अंदर चलते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वो मानती है या नहीं। तुम बोलना क्या चाहती हो कि उसे मैं करूं? ऑफ कोर्स। और मैं क्यों करूं? एक वेल नोन टीवी होस्ट मिस्टर यांग गुआंग को एक फेशियल स्पा चाहिए। अब तुम जैसे सेलिब्रिटी के सामने मुझसे थोड़ी बात करेगी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम इतना लपक के मेरी कार में आ क्यों गई। तुमने मुझे यूज किया। तुमने ही कहा था मदद करना चाहते हो। क्या हुआ? दिन के वक्त में तुम एक बैंक रॉबर की तरह क्यों तैयार हो रहे हो? किसी को तुम पर शक नहीं होगा? वैसे भी जो इन्फ्लुएंसर्स फोटोज लेते हैं ना बाहर, उनके भी तुमसे ज्यादा फैंस होते हैं। इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। पर तुम्हें सीढ़ियाँ क्यों यूज करनी है जब एलिवेटर है? तुम थक तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चाहो तो तुम्हें भी उठा सकती हूँ। और कितना ऊपर है? लगता 12वां फ्लोर है। नहीं नहीं, मुझे लगता है हम कम से कम 20 माले तो चढ़ चुके होंगे। तुम पे ना होगा। आराम कर सकती हो, उसके बाद चले जाएंगे। जरा देखो खुद। ठीक है। तुम तो अभी बहुत छोटी हो ना, इतनी जल्दी थक कैसे गई? हाँ? मेरे पैर। और कितना चढ़ना पड़ेगा? ये लोग लिफ्ट क्यों नहीं ठीक कराते? कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कितना प्यारा कपल है। सावली यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा? चलो उठो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम दोनों, मुझे लगा ही था ये तुम हो। तभी तो कहूँ ये बंदा पीछे से जाना पहचाना लग रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं सारा मामला समझ गया। कीकी के ब्यूटी सैलून को मेन स्किन केयर के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए था और ये मुझसे पहले वो मौका हासिल करना चाहते थे। अरे तुम तो काफी समझदार निकले। अब जिंदगी आसान तो है नहीं, अब जब लड़ना ही है तो पीछे क्यों हटना? मेरी मानिए तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उसके साथ मेरी डील हो चुकी है। यहाँ तो मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। आई एम सॉरी। हाँ अच्छा, तो फिर तो मुझे चले जाना चाहिए। यू गाइस कैरी ऑन। क्या करें? मुझे नहीं पता। हम 10 माले चढ़ के आए।
मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं। इस बार लगता है कि सब कुछ बेकार हो चुका है। तुम यहाँ जाओली से कंपटीशन करने तो नहीं आए हो, फिर ऐसा क्यों कहा तुमने? अगर मैं उसे ये सब नहीं बताता तो उसे लगता कि ये कोई सीक्रेट डेट हो सकती है, वो भी एक फीमेल लॉयर के साथ में। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे डेट करना ब्रांड एम्बेसडर बनने से ज्यादा एम्बैरेसिंग यार है। तुम जानती भी हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी सोच रहा था। याहुली की बातें पता है ना। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी कोई छोटी लड़की उसके अफवाहों में फंस जाए। ये सही नहीं होगा बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? पर ऐसा लगना कि तुम उससे कंपटीशन कर रहे हो, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। तुम ना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो। दर्द होता है यार। फिर भी मैं तुमसे नहीं डरता तो उससे क्यों डरूंगा? ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? चलो बस बहुत हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी कर सकते हैं। सर, हम पहले ही बहुत बिजी हैं। हम क्यों बार बार बच्चों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या हुआ, टेंशन कम होगा। बच्चों के बीच तो नहीं। हेलो मॉम, हिलिएगा मत, वहीं पर रहिए। हाँ, मैं अभी आता हूं, ठीक है? सुनो, ऑफिस नहीं पर सीधे घर चलो। कौन सा घर डायरेक्टर ली? कौन सा घर पूछ रहे हो? समझ गया। सुनो, आगे से यूटर्न लेके हाईवे पकड़ लो। बॉस, कहाँ रह गए बॉस? हेलो बॉस, कहाँ हैं आप? हमें अंकल जुओ से बात करने जाना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो मैं उसी चीज में लगा हुआ था। मेरी बात सुनिए, इस केस के लिए आपने इंसिस्ट किया था, अब आप ऐसे भाग नहीं सकते। मैं वापस आऊंगा ना तब तुमसे आके बात करता हूँ, ठीक है? इन्हें हो क्या गया है? तो तुम आ गई। ये क्या है? अब ठीक तो? काफी नहीं है। और तो ज्यादा प्यास लग रही है तो फिर ये रहा असली पानी। थैंक यू सो मच। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं नहीं हंस रहा। तुम हंस रहे थे, ओके? मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक कैप्टन मार्वल की तरह हो जो कि एक सुपर हीरो भी है, लेकिन आज पता चल गया कि तुम एक आम इंसान हो। देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। हर बात पे बहस करना बंद कर दो तुम। अरे भला मैं ऐसा क्यों करने लगा? हाय, आप यांगवान है ना स्पीक प्रॉपर्ली से? क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? मैंने कहा था ना, तुम बाहर मत आओ मेरे साथ। तुम उस बकवास टीवी शो होस्ट की तरह लगते हो, पता है ना तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वैसे आप गलत समझ रही हो, ये मेरे दूर के अंकल है। सो सॉरी। ओहो, कोई बात मैंने नहीं। गलत समझ नहीं, लिया। आप So जाइए। sorry. कोई Bye-bye. बात नहीं, चलेगा। अपना मुंह बंद करो। हाँ ठीक है अब। अब मैं तुम्हारा अंकल भी बन गया? मैंने कहा था ना कि गाड़ी में ही बैठो। तुम बाहर क्यों आए? तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? तुम्हें सब जानते मैं हैं। तो वही हूँ ना जो तुमने बोला। अब मेरे पास उतने ही फॉलोअर्स नहीं है जितने बाकी लोगों पे होते हैं। हाँ, पर एक आध फैंस तो होंगे ही ना। मैंने देखा कि तुम थक गई हो, तुम्हारे लिए पानी भी लेके आया मैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती तो दुश्मनों को भी ना मिले। मैंने कहा ना, बहस मत करो। मेरा मूड खराब है। वाह,
चलो अब काम की बात पे आते हैं। बताओ तुम्हें क्या मिला? लानशू अगले दिन इसी मॉल में आई थी एक बुक साइनिंग इवेंट के लिए, तो मैंने सोचा कि उसके मैनेजर से एक बार बात कर लूं, ये जानने के लिए कि लानशू का दिमाग ठीक था या नहीं। मैनेजर ने क्या बोला था? मैनेजर ने कहा कि वो बहुत गुस्से में थी और वो बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उसके लिए उसके एजेंट ने ही बात की थी। चलो कोई सीधा एविडेंस नहीं है लैंशुओ की दिमाग की हालत का बुक साइनिंग के तौर पर, मगर चलो इनडायरेक्ट एविडेंस भी सही है। वैसे मुझे अंदाजा है कि लैंशुओ असल में क्या बोलता। रात को सब कुछ सेट होने के बाद जब वो रिकवर हो गई थी, अपने सामने के रीडर को पूरी तरह से फेस करने के लिए। पर लुओ शू के स्टूडियो के एजेंट ने कहा था कि जब लानशू बाहर आई तब वो बहुत अच्छे मूड में थी और उसने उससे अच्छे से बात भी की। पर लुओ शू का एजेंट उसी के लिए काम करता है ना, तो लोग उसकी बात तो नहीं सुनेंगे, है ना? वो एवाई ही थी ना जिसने लैंशुओ को उस वक्त बाहर देखा था। इस रेस्टोरेंट से क्यों ऑर्डर किया? किंग ने बताया था ना कि ये रेस्टोरेंट रिसाइकल ऑयल यूज करता है जो कि अनहेल्दी है। सर किंग के यहाँ आने से पहले हम यहीं से ऑर्डर करते थे। किंग ने ये भी कहा था कि उसके पीछे वाली गली में अच्छा और हेल्दी खाना मिलता है। ठीक है, वहीं से मंगाता हूँ। छोड़ो, जाने दो, मेरे लिए नूडल्स लेकर आओ। किंग ने यह भी कहा है कि नूडल्स खाना सेहत के लिए सही नहीं है। तो फिर कुछ नहीं खाऊंगा। क्या? आप नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा। मॉम, 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 मैं यहाँ हूँ बेटा। मॉम, हाँ जी मैं यहाँ हूँ। मॉम, 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 मॉम क्या आप ठीक मॉम, है? क्या हुआ आपको? इन्हें उठाओ, जल्दी करो, आराम से। ध्यान से, उठाओ, उठाओ, ध्यान से। संभल के, संभल के। आ जाइए मॉम। उस पैर को ऊपर ही रखिए, आराम से। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने पहले ही हॉस्पिटल में बता दिया है, बस हमें मॉम को कार तक ले जाना होगा। ओह, आराम से, आराम से। ध्यान से, आराम से, धीरे मॉम। स्लोली, स्लोली, स्लोली। अरे, आराम संभल से। के, संभल के। बस हो गया मॉम, धीरे। उस पैर पर जोर मत डालिए मॉम। ये सब हुआ कैसे? कहीं टकरा गई थी क्या? हाँ, हुआ क्या था? मैं कुछ लेने के लिए जा रही थी, बेड के कोने से टकरा गई। मैंने कहा था ना वो बेड बहुत डेंजरस है। तुमने कहा था। आराम से मॉम, कार तक ले चलो, चलो चलो। तो बताओ क्या हुआ? ये लोग सिक्योरिटी फुटेज कम से कम 3 महीने रखते हैं, पर पिछले महीने सिस्टम का मेंटेनेंस हुआ था तो सारी इमेजेस गई। फिर तो लुओ की किस्मत सच में बकवास है। अब लग रहा है कि कोई एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तो मैं चलती हूँ। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं।
मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो, चली जाओ।